तो प्रेमियों, उसके अंदर जो बुराइयां पनप रहेंगी वो खत्म हो जाएंगी और वो अच्छा इंसान बन जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन हमको मिला है। पहली गुरु माता ही होती है, बच्चे की पहली गुरु माँ ही होती है। अगर वो चाहे तो बच्चे को भविष्य बड़ा उज्जवल रख सकती है, और वो नहीं चाहे तो उसको गड्ढे में भी डाल सकती है। तो प्रेमियों, हमको सबको भी अपने बच्चों को ऐसे वीर पुरुषों की बात सुनानी चाहिए, अच्छे संत महात्माओं की बात सुनानी चाहिए, और हमको अपने बच्चों को गलत रास्ते से हटाना चाहिए। आज समाज का पतन क्यों हो रहा है? हमारे ये मोबाइल, हमारी ये टीवी और इधर उधर की संगत ये बच्चों के भविष्य को बर्बाद किए दे रही है। युवा वर्ग बिल्कुल बर्बाद होता चला जा रहा है। आगे का क्या होगा वो परमात्मा ही जाने। तो प्रेमियों, हमको सबको अपने बच्चों को थोड़ा सा संरक्षण देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। बच्चा छोटा होता है, अगर वो आपके पास जाता है तो उसको रोकते कि नहीं रोकते हैं कि बेटा कहीं आग नहीं छू लेना। जब उसका हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। ऐसे ही जब बच्चा बुराइयों की तरफ बड़ा होके जा रहा है तो हमको उसका जायजा लेना चाहिए कि आखिर ये जा कहां इसकी बैठक है, कुछ तो पता करो। तो प्रेमियों, अपने बच्चों को बिगाड़ने में अपना ही हाथ होता है, किसी और का हाथ नहीं होता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर चाहते हो कि मेरे बच्चे अच्छे रहें, उनका चरित्र अच्छा रहे, तो हमको सबको क्या करना चाहिए? उनको सत्संग में लाना चाहिए। सत्संग में आओगे, उसकी भावना बदलेगी, हृदय परिवर्तन होगा और उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो प्रेमियों, ये किराए का मकान हमको थोड़े दिन के लिए मिला। वृद्धावस्था के बाद कोई और स्टेशन है क्या? भाई बाल्यावस्था आई, जवानी आई, फिर वृद्धा आई, उसके बाद कोई और स्टेशन है? आखिरी स्टेशन कौन सा है? मरघट। आखिरी स्टेशन कौन सा है? मरघट। तो प्रेमियों, उस पे जाने से पहले हमको कुछ अच्छा काम कर लेना चाहिए कि पाप पुण्य की पोटली और बांध चले सब कोई, और घाट जगाती जमपुरी और वहां तलाशी होए। तुम तो सोच रहे हो ये पाप पुण्य जो इकट्ठा किए हैं इनका तो यहीं पे सब निपटारा हो जाएगा, आगे तो कुछ है नहीं। तमाम मत तो ये कह रहे हैं कि स्वर्ग और नर्क कुछ है नहीं। स्वर्ग और नर्क है ही नहीं, सब यही स्वर्ग है यही नर्क। ऐसा नहीं है प्रेमियों। संत महात्माओं ने ऐसे ऐसे नरक देखे हैं जिसका वर्णन सुन लो तो तुम्हारे रोंगटे खड़ा जाए। गुरु महाराज कह रहे हैं, बच्चों, जो पराई स्त्री से प्रेम करते हैं और पराई स्त्री पराई पुरुष से प्रेम करती है, उसको ऐसे गगनचुंबी खंभे लगे हुए हैं और आग से तपते हुए, और उसमें उनको आलिंगन कराया जाता है, उसमें उनको चिपकाया जाता है। बताइए, नरक नहीं तो कहां पे क्या हो रहा है? आज का समाज इतना गिर गया है कि घरों में क्यों ये सब नौबत आ रही है कि बहू चली गई, उसका तलाक हो गया, क्या हो रहा है? क्योंकि अब चरित्रहीनता अट से ज्यादा बढ़ गई है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, उसके मन में दूसरा वसा है तो तुमको कैसे वो स्वीकार कर लेगा? तो प्रेमियों, ये सब चीजें, किसी ने कहा गुरुजी से, गुरुजी ये बताओ मेरे घर पे संकट है, मुसीबत है, तो गुरुजी ने क्या कहा कि भजन करो। फिर किसी ने कहा गुरु महाराज हमारे घर में बड़ी बड़ी बीमारी है, बोले भजन करो। और कोई मुसीबत परेशानी लेके आ गई गुरु महाराज, तो बोले गुरु महाराज हर समस्या का समाधान क्या भजन है? बोले भजन वो कल्पतरु वृक्ष है जिसके नीचे बैठने से तुम्हारे मन में विचार आया नहीं
कि तुमको वो चीज मिल गई। ऐसा वृक्ष है वो, जो भजन करने लगेगा उसकी सारी मनोकामना गुरु महाराज वैसे ही पूरी कर देंगे। बोलिए प्रेम से। एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, तो रात हो गई, तो जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो पेड़ था कल्पतरु का वृक्ष था। अब उसने क्या सोचा कि बहुत थके हैं, कहीं बढ़िया भोजन आ जाता तो इसी पेड़ के नीचे बैठ के खा लेते। अब इसने मन में इच्छा की नहीं कि ऊपर से थाली आ गई। कहने लगा कोई सुन रहा था क्या, मेरी बात को किसी ने सुन लिया मन की, और कैसा भोजन आ गया। भोजन करते करते उसके मन में क्या विचार आया कि भैया इसमें कोई भूत तो नहीं रहता जो भोजन भेज दिया। तब तक वो भूत प्रकट हो गया। अब उसने मन में सोचता गया, वो तो प्रकट होते चले गए, पीछे वो आ गई। अब प्रेमियों क्या हुआ, तब तक इसके मन में क्या आई, कहीं से भूत हमको मार तो नहीं देगा। अब प्रेमियों क्या हुआ, तब तक उस भूत ने उसका गला दबोच के उसे मार डाला। कहां बैठा था, कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, और उसने सोचा और उसका काम पूरा हो गया। तो ऐसे ही ये भजन जो है, सत्संग जो है, ये कल्पतरु वृक्ष है। इसके नीचे जो भी मनोकामना लेके हम बैठेंगे वो मनोकामना मेरी पूरी हो जाएगी। कि जो इच्छा करी हो मन मांगी, और गुरु कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। जो तुम इच्छा करोगे परमात्मा सब देगा। कि तेरे दरबार में सतगुरु नहीं कोई कमी देखी, तेरे दरबार में सतगुरु नहीं कोई कमी देखी। कभी देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। कभी देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। तेरे दरबार में सतगुरु नहीं कोई कमी देखी। परमात्मा के दरबार में किसी बात की कमी नहीं है, और कभी वो देते नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा एक बात बताओ, जब सुदामा जी गए थे कृष्ण के पास, तो कृष्ण भगवान ने क्या दिया था, एक धोती पहनने के लिए दी थी, वो भी उतरवा ली थी। जब चलने लगे थे, कहने लगे मेरी धोती तो उतारे जाओ, हमने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए तुमको पहना दी थी। तो पता है सुदामा जी क्या बोले, बोले पता है मेरी पत्नी नहीं मानी इसलिए मैं आया, नहीं मेरे दोस्त था दे मैं कभी नहीं आता, इससे मांगने कभी नहीं आता, पर मेरी पत्नी ने मुझको मजबूर कर दिया। लेकिन प्रेमियों जब आए, जब अपने घर पहुंचे, तो वहां क्या बन चुका था, सुदामापुरी। क्या बन गई, सुदामापुरी बन गई। देते नहीं देखा, लेकिन झोली वहां भर दी। तो परमात्मा इसी तरह से सबको देता है कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है। भगत उसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगवान जो है ना, केवल अपने भक्त का मुंह देखता रहता है कि मेरा भक्त मेरे लिए क्या कर रहा है, कितना भाव मेरे लिए इसके अंदर है, बस यही देखता है। तो प्रेमियों, भगवान की कीमत भक्त से और भक्त की कीमत भगवान से, इसमें दोनों का होना बहुत जरूरी है। जैसे मंदिर बनाया और मंदिर में भक्त लोग नहीं जाए तो मंदिर की कीमत बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ सकती है। ऐसे ही प्रेमियों, भक्त और भगवान का बड़ा ही अटूट नाता है। दुनिया में कोई नाता, सब नाते फेल हैं,
लेकिन एक भक्त और भगवान का नाता बहुत ही तगड़ा जुड़ा हुआ नाता है, कभी टूटने वाला नहीं है। दुनिया के नाते टूट जाएंगे, कच्चा धागा देखा ऐसे करोड़पति टूट जाता है। संसार के नाते इसी तरह से तुमने जरा सा उनकी मदद नहीं की या किसी बात को तुमने उल्टा बोल दिया, नाते रिश्ते खत्म, उसी दिन से फोन आना बंद, हमारा तुम्हारा संबंध खत्म। अब परमात्मा बड़ा खुश हो रहा है, कह रहा है इसका संसार का संबंध टूटे तो हमसे जुड़े कि मेरा तार प्रभु से कोई जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से कोई जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा उस परमात्मा से कोई तार जोड़ दे, ऐसे संत की हमको जरूरत है। तो प्रेमियों, ये गुरु महाराज मंच पे विराजमान है। एक बार जो सत्संग में जाता था तो दोबारा कहता था, उसको बुलाना नहीं पड़ता था। क्यों नहीं? जो चुंबक होती है ना, तो लोहा जब देखती है ना तो उसको आकर्षित कर लेती है अपनी तरफ, और पारस पत्थर होता है वो लोहे को आकर्षित कर लेता, सोना बना देता है। तो हमारे गुरु महाराज वो थे, वो पारस पत्थर थे, सोना बना देते थे और वो सत्संग में भरने लगता था। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन हमको भगवान की दया कृपा से मिला। आप सबने गुरु बना लिया क्या बहनों? आप सबसे पूछा, आप लोगों ने गुरु बनाए? गुरु बनाए। अच्छा एक बार बताओ, आपके गुरु ने कुछ बताया हो, थोड़ा सा हमें बताओगे क्या? इन गुरु की नहीं बात पूछ रहे हैं, और अन्य गुरु जो बनाए किसी ने सत्संग में जाने की बात बताई, आपको ये बताया कि आपकी जीवात्मा का उद्धार कैसे होगा? हमारे गुरु महाराज तो ये भेद बता रहे हैं। जो जीवात्मा अनंत युगों से धक्का खाती फिर रही है, इस योनि से उस योनि में, उस योनि से उस योनि में, इसको निजात दिलाने के लिए गुरु आए हुए हैं। जन्म मरण के बंधन को तोड़ने के लिए गुरु शक्ति आई हुई है। तो प्रेमियों, जिनको बंधन तोड़ना ही नहीं आता, कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा? कि तेरो जन्म मरण मिट जाए, गुरु को नाम सुमर प्यारे। तेरो जन्म मरण जाए, गुरु को नाम सुमर प्यारे। नाम सुमर प्यारे, गुरु को नाम सुमर प्यारे। तेरो जन्म मरण मिट जाए, गुरु का नाम सुमर प्यारे। तुम्हारा जन्म और मरण, बताइए, बहुत बड़ी पीड़ा है ये। गुरु महाराज कहते, बच्चों, जब जब तुम इस शरीर में आए, तुमको इस शरीर को छोड़ना पड़ा। जैसे हम कुत्ता की योनि में आए, कुतिया की योनि में आए, हमको इस योनि से भी योनि छोड़नी पड़ी। मनुष्य की योनि में आए, घर परिवार बनाया, बड़े बड़े मकान बनाए, और टाइम आ गया कि इसमें से भी हम निकाले जाएंगे। बताइए, ये कौन सी बात है? कभी विचार किया आप लोगों ने कि बार बार ये क्या हो रहा मेरे संग? तो संत क्या कह रहे हैं कि इससे हम तुमको मुक्ति दिलवा देंगे। एक बार क्या हुआ, एक राजा गया था शिकार खेलने के लिए, तो रात हो गई। अब रात में कहां जाए? राजा हो चाहे महाराजा हो, मौत का डर तो सबको रहता है। आप प्रेमियों, हमारी तरफ देखो, भोग की तरफ मत देखा करो। भोग जो लगा रहा उसको लगाने दो। तो क्या हुआ, राजा कहने लगा कि रात में कहां जाए? तो बहुत दूर एक कुटिया बनी थी, उसमें एक दीपक जल रहा था। तो वहां गया और कहने लगा कि रात्रि हो गई है,
और जंगली जानवर घूम रहे हैं, हमको मार के खा जाएंगे, रात भर के लिए हमको यहाँ विश्राम कर लेंगे। महात्मा जी बोले कतई नहीं, यहाँ जो एक बार आ जाता वो दोबारा जाने का नाम नहीं लेता, मैं नहीं इसमें आने दूंगा। अब वो भैया महात्मा जी के पैरों में गिर गया, कहने लगे महात्मा जी रात भर के लिए हम ऐसे राजा नहीं है, झूठ बोलने वाले तो सुबह ही चले जाऊंगा जैसे सूरज निकलेगा। अब उसने क्या किया, जब उसके अंदर झांका तो एक छोटा सा कमरा, उसमें से इतनी बदबू आ रही जिसका कोई हिसाब नहीं। राजा ने कहा कहे तो दिया रहने को, रहेंगे कैसे? फिर भी कहने लगा कम से कम जंगली जानवर से तो बच जाएंगे, सवेरे नहा धो डालेंगे। अब प्रेमियों राजा गया और वहां रात्रि गुजारी, बहुत मना किया, बहुत मना किया, नहीं माना। और रात्रि गुजारी, जैसे सुबह सूर्योदय हुआ महात्मा जी कहने लगे निकलो इसमें से। कहने लगा महात्मा जी अब हमें निकालो नहीं, हमें तो ये गंदगी में ही अच्छा लग रहा है। कहने महात्मा जी नहीं निकालो, हमको ये गंदगी बड़ी अच्छी लग रही है। कहने लगे मैंने तुमसे कहा था कि जो जीव आता है वो यही बात कहता है, वो निकलने का नाम नहीं लेता है। ऐसे प्रेमियों हमने परमात्मा से मां के गर्भ में वादा किया कि हे परमात्मा मुझको इस कुंभी नरक से निकाल दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा और दोबारा इस संसार में कभी नहीं आऊंगा। लेकिन जब मैं संसार में आया तो मुझको यही घिनौना संसार, बदबूदार संसार मुझको अच्छा लगने लगा। अब मेरा यहां से जाने का मन नहीं हो रहा है। तो प्रेमियों जब मन नहीं होता है यहां से जाने का, तब वो आता है और कहता तुम्हारा मन कैसे नहीं होगा, हमने तो जितने दिन के लिए तुमसे कहा उतने दिन तो तुमको रोकेंगे, और मार मार के हमको यहां से निकाल देता है, तुरंत निकाल देता है। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है कि हमको सबको भी यही भूल हम कर बैठे। परमात्मा ने यहाँ और हमको रोए चिल्लाए कि हे परमात्मा हमको एक बार मनुष्य बना दो और इस बार हम तुम्हारा भजन करेंगे, कुंभी नरक से बाहर निकाल दो। तो परमात्मा ने दया कृपा कर दी, निकाल दिया। अब हम उसी परमात्मा को भूल बैठे। तो प्रेमियों हमको सबको जो भूली हुई चीजें होती हैं वो सत्संग में याद दिलाई जाती है। भूली हुई चीजें कहाँ दिलाई जाती हैं? सत्संग में। जब हमको संत सतगुरु मिलते हैं तो हमको सब बातें जितनी भूली हुई होती हैं वो हमको सत्संग में सब याद दिलाई। तो प्रेमियों सत्संग में पता है, सत्संग में आने से हमारी मनोवृत्ति बदल जाती है। कहते हैं कि कौवा हंस बन जाता है और हंस बगुला बन जाता, बगुला हंस बन जाता है। तो प्रेमियों हमको सबको भी तो धीरे धीरे, हम भी तो कभी कौवा थे। जब शुरू में पैर रखा सत्संग में तो कौवा से कम नहीं थे, कांव करते रहते थे। लेकिन फिर बगुला बने और फिर परमात्मा की दया हुई तो अब हंस बनने की तैयारी हो रही। भी बन नहीं पाए, अभी बन नहीं पाए प्रेमियों, अभी तैयारी चल रही है कि काग होए पिक पको मराला, मंजन फल पेखे तत्काला और काग होए पिक पको मराला। तो प्रेमियों सत्संग वो चीज है, वो दरिया है, इसमें नहा लो तो तुम्हारा फिर और कहीं नहाने का मन नहीं होगा। कि गुरु दरिया में नहाना मन कहीं और न जाना, गुरु दरिया में नहाना मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया सदा जल निर्मल, गुरु दरिया सदा जल निर्मल, बैठत उपजई ज्ञाना मन कहीं और न जाना। बैठत उपजई ज्ञाना मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं और न जाना। तो कहते हैं कि गुरु की ही दरिया में नहाना, कहीं और नहीं जाना। और कहीं चले गए तो भटक जाओगे। ये भटकने वाली गली है। बड़े बड़े लोग भटक गए संसार से,
जो बड़े बड़े पुजारी थे, जिनको नाम से लोग जानते थे, भटक गए, सब भटक गए संसार में। तो प्रेमियों, ये संसार क्या है? भूल भुलैया। संतों ने इसका क्या नाम रखा है? भूल भुलैया। भूल भुलैया का संसार है। और भूल गए तो भैया जो जो कह देगा वही मान के तैयार हो जाओगे। हमको तो पूरा गुरु मिल गया, तो हमको अब जरूरत नहीं है किसी चीज की। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी चीज से तृप्त हो गए तो तुमको और कोई की भूख लगेगी? कहोगे भैया तुम आया के चाहे कुछ भी रख दिया या बात, भैया भूख नहीं है। तो हमको पूरा सदगुरु मिल गया, पूर्ण ज्ञान देने वाले गुरु मिल गए, दाता दयालु। हमको अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसी दया कृपा करी कि हमको गुरु महाराज मिल गए, जिनको मीरा ढूंढने गई थी, सहजोबाई ढूंढने गई और सेवरी ढूंढने गई जंगलों में, तब मिले। और हमको तो घर बैठे ही गुरु महाराज मिल गए। हमारे लिए तो ऑफर भेजा गुरु महाराज ने, स्वयं गुरु महाराज मिल गए। गुरु महाराज पता है कि सतगुरु से मिलने का, सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग तो एक बहाना है। अगर तुम ना आते, ना उस भीड़ में से हम तुम्हें ढूंढ पाते। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने हमको भीड़ में से ढूंढ लिया, कूड़े से हमको करकट से उठा के और बताओ कहां पहुंचा दिया। कूड़े में पड़े थे, इस पे लोग पैर रख रख के निकल रहे थे, कोई हस्ती नहीं थी, लेकिन उस कचरे से बीन के गुरु महाराज ने हमको साफ सुथरा किया और इस योग्य बना दिया। तो प्रेमियों, जापे दया गुरु की हुई और तापे दया करे सब कोई। जो परमात्मा के लिए भक्ता है, परमात्मा का नाम जपता है, उसके पीछे सारा संसार भक्ता है। गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों, जो लक्ष्मी के पीछे भक्ता है वो तिरस्कृत किया जाता है, लेकिन जो परमात्मा के लिए भागता है, उसकी याद करता है, उसकी याद में रोता है, उसके पीछे पूरा संसार भागता है। तो प्रेमियों, हमको तुमको अपने परमात्मा की याद करनी चाहिए। आखिरी में ये भजन ही साथ जाएगा। देखो, जो साथ जाने वाली चीज है उसको तो हम मतलब इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, और जो साथ नहीं जाने वाली उसको हम इकट्ठा करते दिन रात घूम रहे हैं। अब कौन सी चीज है? आप कहोगी कौन सी चीज है? देखो, ये सोना चांदी मकान दुकान, ये सब तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। पता है, अगर ये प्रावधान बना दिया जाए कि वो जीव जा रहा है और दुकान में से थोड़े से पाउच वाउच निकाल के उसके ऊपर रख दो, तो वो भी आदमी नहीं रखेंगे, कहेंगे नहीं फालतू ही तो चले जाएंगे। यही तो कहेंगे कि फालतू ही तो चले जाएंगे। प्रेमियों, वहां इतनी इतनी साड़ियां डाली जाती हैं। इधर एमपी का रिवाज है, हमारी तरफ तो नहीं है। यहाँ का क्या रिवाज है कि जो रिश्तेदार आएगा सब साड़ी। लेकिन जीते जी कभी किसी से पूछा कि आज तुम्हारे पास साड़ी की कमी है, ना एक साड़ी हम भी ला के दें। कभी जीते जी उड़ाई, और मरने के बाद उड़ाई तो क्या उड़ाई, उसको तो मेहतर ले गया, मेहतर ले गया। कि अपने पराए आते हैं दिखाने के लिए, अपने पराए आते हैं समझाने के लिए। थोड़ा समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, गुरु गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। थोड़ा समय निकाल
कहती बहन जी दूध नहीं छोड़ सकते जब सत्संग भले छूट जाए। ठीक कहती ना। मानो एक दिन तुम्हारे बच्चों ने पतला दूध पी लिया तो क्या बहुत बड़ा अपराध हो गया? भाई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ तो ना दूध का ठिकाना, ना भोजन का ठिकाना, ना नींद का ठिकाना, कोई ठिकाना रह जाता है? वहीं पड़े हो, बस देख रहे हो। और जब तुमको ऐसा गोल्डन समय मिला, सुनहरा मौका मिला, तब तुमने उस समय को खो दिया। तो बताओ हमने कहाँ का अच्छा काम किया? अच्छा काम किया नहीं। तो इसलिए कि समय चूक फिर क्या पछताने और क्या बरसा जब कृषि सुख। प्रेमी जो माया मोह का संसार है, इसमें फंसे फंसे माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, अवासा तृष्णा ना बड़ी कह गए दास। ये कभी मरने वाली नहीं है, लेकिन जब संत और महात्माओं के सानिध्य में आ जाते हैं तो ये धीरे धीरे मूर्छित होने लगती है। तो प्रेमियों, आज से आप लोग बहनों क्या प्रतिज्ञा लो कि आज से जय गुरुदेव नाम लो परमात्मा। गुरु महाराज ने क्या कहा कि जिसने मुझको देखा है वो भी मेरा नाम ले सकते हैं, और जिसने मेरी तस्वीर देखी है वो भी मेरा नाम ले सकते हैं। पर मैं उसी रूप में जिसने मुझको देखा उसको उससे भी मिलूंगा, और जिसने ऐसे देखा मैं उससे भी ऐसे मिलूंगा। बताइए, बस वो नाम लेने लगे केवल, उसकी आवाज में मैं तुरंत दौड़ा चला। तो प्रेमियों, जय गुरुदेव नाम उस प्रभु उस परमात्मा का, इनका नाम नहीं गुरु महाराज का। गुरु महाराज ने इस नाम को जगाया, 18 घंटे साधना करके गुरु महाराज ने इस नाम को जगाया, पकाया। आपने भी उस नाम को हमको फ्री में दे दिया। जैसे किसी को एक कोई हाईवे पे प्लॉट मिल जाए तो कहते भैया मेरे तो भाग जग गए, लॉटरी खुल गई, हाईवे पे प्लॉट मिल गया, बड़ी कीमत बढ़ गई। कहते और हमको सबको तो मतलब उसका कोई बहुमूल्य चीज जिसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है, वो चीज नाम का दान मिल गया, और उससे भी हमको कोई खुशी नहीं है। बताइए, तो हमारे बराबर कोई मूर्ख भी नहीं है। अगर खुशी नहीं है तो हमारे बराबर कोई मूर्ख भी नहीं है। प्रेमियों, ऐसी चीज मिली कि इसके मिलने के बाद कुछ पाना शेष नहीं बाकी रह जाता है, लेकिन हमने उस चीज की कीमत नहीं की। तो प्रेमियों, चाहे मकान बना लो, दुनिया बसा लो, सब परिवार बसा लो, जितना ज्यादा बसाओगे उतना ज्यादा दर्द होगा छोड़ने में, और जितना कम रहेगा उतना जल्दी छूट जाएगा। गरीब आदमी अच्छी मौत मर जाता है, लेकिन बड़े आदमी की मौत बड़े घन होती है, क्योंकि वो अपने मकान पे झांक रहा है। हमने दिला में टाइल्स लगवाए थे, हम तो सोच रहे थे यही रहेंगे, लेकिन पता है कि इसको भी हमें खाली करके जाना पड़ रहा है। कि कौ दिन पिंजड़ा खाली कर जाएगो, तेरो पला पलायो तोता, कौ दिन पिंजड़ा खाली कर जाएगो, तेरो पला पलायो तोता, जा तोता जीवात्मा निकल गई, बस भैया ले चलो ले चलो ले चलो, यही तो होने लगता है, यही होने लगता है। अब पला पलाया तोता चला गया तो अंगना सुनना होगा कि नहीं हो गया, जीवात्मा निकल गई। तो प्रेमियों, हमको सबको जब तक जीवात्मा है तभी तक हमारा वजूद है,
उसके बाद हमारा वजूद सब खत्म हो जाएगा। कि धनमाने जगत सब तुझ में है समाया, और करते ही बंदा के सब हो जाएगा पराया। तो प्रेमियों, ये माया के पुजारी नहीं बनो, ये माया तो एक दिन छूट जाएगी। पुजारी बनो तो गुरु महाराज के बनो, भक्ति करो तो गुरु की करो, क्योंकि इसके बाद कोई और भक्ति करना तुमको शेष नहीं रह जाएगा। तो प्रेमियों, अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि समय भी काफी हो गया। यहाँ का ये बैठक बड़ी खराब है, यहाँ बराबर गाय निकल रही, भैंस निकल रही, गाड़ी निकल रही, सब निकल रहा है। तो यहाँ की सिटिंग व्यवस्था सही नहीं है। इसलिए भैया मेरी वाणी से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो अपनी बहन बेटी समझ के हमको क्षमा करना, और कभी मौका लगेगा तो फिर मिलेंगे। तो बोलिए प्रेम से।